बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कल हमने ये देखा था कि क्या हीप ट्री क्या होता है और उसके दो टाइप्स मैंने बताए थे, एक मैक्स हीप ट्री एंड मिन हीप ट्री। तो कल हमने मैक्स हीप ट्री का एक एग्जांपल दिया था जिसमें वैल्यूज हमारे पास थी डेटा, और उसका हमने एक मैक्स हीप ट्री बनाया था। अच्छा, मैं उसको दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि मैक्स हीप ट्री क्या था। मैक्स हीप ट्री ये था कि वो ट्री, ये हीप ट्री जिसके पेरेंट नोड की वैल्यू चाइल्ड नोड से ज्यादा होनी चाहिए, और ऐसे किस्म के हीप ट्री को हम मैक्स हीप ट्री कहते हैं। और दूसरा हमारा है मिन हीप ट्री, जो आज हम ये ड्रा भी करेंगे कि ये मिन हीप ट्री कैसे ड्रा करते हैं। तो उससे सिंपल डेफिनेशन क्या है, ये मिन हीप ट्री का एक टाइप है जिसमें क्या होता है, पेरेंट नोड की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए चाइल्ड नोड से। तो ऐसे किस्म के ट्री को हम क्या कहते हैं, मिन हीप ट्री। मींस पेरेंट नोड की वैल्यू कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू चाइल्ड नोड। सो लेट सपोज ये हमारे पास डेटा है, इसमें हमारे पास ये वैल्यू 10, 20, 50, 30, 60, 40 एंड 5। तो इस डेटा से हम क्या करेंगे, मिन हीप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। सो मिन हीप बनाने के लिए we need something, we need to draw first node. ये फर्स्ट नोड है हमारा। जो फर्स्ट नोड है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नोड में हमने पहली वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड में हम 10 लिखेंगे। ठीक है, ये 10 नोड, फर्स्ट नोड हमारा बन गया। तो हम इसको ये कर सकते हैं कि फर्स्ट नोड इज ऑलरेडी drawn, so we can just write it। हम इसको क्रॉस कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि 10 we have already used। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट नोड इसका वो बनाना है। मगर याद रखें कि नेक्स्ट नोड बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है कि वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट चाइल्ड से हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये ले, हमने इसका लेफ्ट चाइल्ड बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 10 के बाद क्या है, 20। तो विल राइट हियर 20 आ गया। नाउ वी हैव टू कनेक्ट दिस यूजिंग, कैसे कनेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स एज है, एक लाइन के जरिए ये नोड दोनों कनेक्ट हो। अब यहाँ पे एक चीज हमें नोट करनी है, ये चेक करने का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि ये जो है चाइल्ड नोड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए पेरेंट नोड से। तो हमें ये कंपेयर करना पड़ेगा, बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, बड़ी या इक्वल, ये दोनों कंडीशन है। सो वी हैव टू चेक कि पेरेंट नोड से चाइल्ड नोड की वैल्यू बड़ी है तो नो नीड टू एक्सचेंज वैल्यू। अगर छोटी है तो फिर हमने क्या करना है, छोटी वैल्यू पेरेंट को देनी है और बड़ी वैल्यू चाइल्ड को देनी है। यहाँ पे देखेंगे कि पेरेंट की वैल्यू क्या है, 10 है, चाइल्ड की वैल्यू क्या है, 20 है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट्स ओके, नो नीड टू चेंज या एक्सचेंज द वैल्यूज। ओके, सो अब हमें क्या करना होगा, वी नीड टू ऐड राइट नोड। राइट नोड इसका आ गया, हमने इसको ड्रॉ करना है राइट नोड को, ये हमने लिंक बना दिया। सो we can say that we have already, हम ये कि 20 को भी लाइन लगा लिए ताकि हमें पता चल सके कि ये we have used this 20 already। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है 20 के बाद, if you see that is 50। अब क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये जो न्यू नोड हमने ऐड किया है, दैट इज द चाइल्ड नोड ऑफ दिस पेरेंट नोड 10 जिसकी वैल्यू है, क्या इसकी वैल्यू इससे छोटी है या बड़ी। अगर ये चाइल्ड की वैल्यू छोटी है तो हमें क्या करना चाहिए, ये वैल्यू पेरेंट को असाइन कर देनी है और ये वाली बड़ी वाली चाइल्ड को। मगर इस सिनेरियो में we don't need to exchange because according to definitions parent node value should be smaller than the child node। तो दोनों की ये देखिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 है, तो no need to change the values। सो नेक्स्ट इज, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वैल्यूज और भी हैं, ये ध्यान यहाँ पे देखें। सो जब तक ये वैल्यूज पूरी नहीं होती तब तक हम ये हमारा जो ट्री है वो ड्रा करते रहेंगे। तो हमेशा याद रखें, वंस इट इज कंप्लीट, अब इसका चाइल्ड यहाँ से बनाएंगे, लेफ्ट से इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे।
ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है. So the next value is after 20. You will see. So after 50, we already added 50, and it is 30. ये 30 आ गया. Now we need to connect this 30. ये left side हमें add करना पड़ेगा. Okay. And again we need to cross this 50 and also this 30. हमने क्यों क्रॉस किया है कि ताकि हमें याद रहे कि ये वैल्यू हम ऑलरेडी यूज कर लें. So now we need to check here. According to definition, this child value must be greater than this parent node. क्योंकि ये जो नोड जिसकी वैल्यू 20 है ये डायरेक्ट पेरेंट है इस नोड की जिसकी वैल्यू 30 है. तो देखेंगे ये 20 is smaller than this value 30. Yes. So according to definition, it is okay. No need to exchange the values. उसके बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी. हमने नेक्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे नेक्स्ट नोड ड्रॉ करना है. हमें ये हमने नेक्स्ट नोड ड्रॉ कर लिया है. ठीक है. और इसकी नेक्स्ट वैल्यू हमें पास कौन सी है 60. तो we have to write there 60. Then what we have to do? Very simple. We have to connect for this line, that's H. So what we have to do again, we have to check कि पेरेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए चाइल्ड से. इस सिनेरियो में जो हमने 60 ऐड किया है नोड, इसका पेरेंट है ये वाला, इसकी 20 है, ये छोटी 20 is smaller than 60, so no need to exchange the values. अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे राइट साइड आने इसके नोड ऐड करने हैं. ठीक है. अब इसके नोड करने के लिए ये पहला हमने इसका लेफ्ट नोड ड्रॉ करना है और द वैल्यू इज 40. आफ्टर वी नीड टू कनेक्ट विद दिस. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हम इस चाइल्ड नोड की वैल्यू कंपेयर करेंगे इसके पेरेंट से. ये देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू है 40 और यहाँ पे क्या वैल्यू है 50. मीन्स इस सिनेरियो में पेरेंट की वैल्यू बड़ी है चाइल्ड से. सो मिन हीप में का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पेरेंट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए चाइल्ड से. तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये 40 पेरेंट को असाइन करनी है और 50 चाइल्ड को एक्सचेंज कर देनी वैल्यू. तो हमें यहाँ पे 40 आ गई वैल्यू और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे असाइन कर दिया 50 को. Then again after exchanging this value, हमें इस ये जो नोड है जिसकी वैल्यू अब 40 हो गई है, तो इसके पेरेंट से भी चेक करेंगे कि भाई इसके पेरेंट्स की 40 से छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है. अगर छोटी है तो नो नीड टू एक्सचेंज इन दोनों के बीच में. देखें यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है, सो ऐसे रहने देंगे. अब क्या करना है हमारे पास, इफ यू विल सी दैट हमने क्या किया है 60 भी हमने नोड 1 में ऐड कर लिया है और ये 40 भी हमने ऐड कर लिया. बाकी हमारे पास वैल्यू कौन सी रहती है 5. तो हमने ये 5 का लास्ट नोड यहाँ पे बनाना है राइट साइड. ये मैंने यहाँ पे बना लिया और इसकी वैल्यू लास्ट में हमने देनी 5. then we have to connect with this node with this one. ये इसका राइट नोड बनता है. ओके. अब हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू कंपेयर. यहाँ पे इस नोड की वैल्यू ये चाइल्ड नोड है इस नोड का जिसकी वैल्यू 40 है. हमें क्या देखना है कि ये 40 इस वैल्यू से कम है या बड़ी है. देखेंगे कि 40 इज ग्रेटर देन 5. सो अकॉर्डिंग टू हीप ट्री में क्या होना चाहिए, मिन हीप में पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से कम होनी चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे देखे पेरेंट की 40 है, चाइल्ड की 5 है, ये कम नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करनी पड़ेगी वैल्यूज क्या एक्सचेंज. 5 यहाँ पे आ जाएगा चाइल्ड को और 5 जो वैल्यू है वो पेरेंट को असाइन हो जाएगी. ओके. और 40 वो चाइल्ड को असाइन हो जाएगा. ये आपकी ठीक है. उसके बाद अब ये तो यहां तक तो ओके करेक्ट है. ओके. अब ये क्या करेंगे, ये जो नोड जिसकी वैल्यू अब 5 बन गई इसके पेरेंट की क्या वैल्यू है इससे कंपेयर करेंगे कि अगर छोटा है या बड़ा है. अगर ये कंपेयर नहीं करेंगे तो ये आपका मिन हीप नहीं बनेगा. सो ये 5 इज स्मॉलर देन
10, जो इसका ये 5 का पेरेंट नोड ये बन रहा है। तो क्या करना चाहिए, इन दोनों की वैल्यू एक्सचेंज करनी पड़ेंगी, यानी कि 10 यहाँ पे आ जाएगा चाइल्ड बन जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा हमारा पेरेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो दोबारा देखें, ये देखें पेरेंट की नोड इन दोनों से कम है और यहाँ पे इस पेरेंट की नोड इनके अपने चाइल्ड से कम है, और ये जो 5 नोड रूट नोड है 5 जिसकी वैल्यू 5 है और इसके दोनों चाइल्ड हैं 20 और 10, दैट इज स्मॉलर देन द चाइल्ड नोड। तो इस दिस इज हाउ we can draw a heap tree from the given data, and according to the definition of this min heap tree, the value of parent node must be smaller than the value of child. So last क्लास में हमने ये सीखा था कि मैक्स हीप ट्री कैसे बनाते हैं, इस क्लास में हमने ये सीखा है कि मिन हीप ट्री कैसे बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगर कोई क्यूरी है, क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी।